हाईकोर्ट ने शराबबंदी को उगाही का जरिया बताया है और बिहार में 2016 से शराबबंदी है और हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि जो पुलिस है उनकी उगाही का एक जरिया बन गया है शराबबंदी, जिसको लेके हम आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी से बात करते हैं। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी किया है कि पुलिस का जरिया बन गया उगाही का जो शराबबंदी है, ये फेल्योर है, कैसे देखें? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो तो स्पष्ट रूप से कहा कि पैसा उगाही का जरिया बन गया है शराबबंदी का, और निर्दोष को फंसा दिया जाता है, दोषियों को बचा लिया जाता है। ये सरकार में यही खेल हो रहा है। अब ये बिहार की एनडीए सरकार माननीय न्यायालय के इस टिप्पणी के बाद पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। सरकार में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। समीक्षा बैठक होना चाहिए शराबबंदी को। समीक्षा तो रोज़ सरकार कर रही है, जितना समीक्षा होता है उतना ज़्यादा लोग जहरीली शराब से मौत का सिलसिला चल पड़ा है। समीक्षा का कहाँ कोई असर होता है? जब तक सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं को मिलता रहेगा तब तक तो कोई रिजल्ट नहीं आ पाता है, ना आ सकेगा। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो भी बार बार कहते थे कि समीक्षा होनी चाहिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। भाई, केंद्र में वो सरकार में है, यहाँ सरकार में है उनकी पार्टी, तो समीक्षा कौन किसको करने के लिए कह रहे हैं? विपक्ष को। सरकार तो उनको करना, जो सरकार में है तो उनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है, कराएं सरकार से, इस पर रोक लगाएं। मौत का सिलसिला चल पड़ा है जहरीली शराब पीने से लोगों के। तो बार बार कहते थे कि शराबबंदी फेल्योर है, लेकिन आज हाईकोर्ट तो ये कर दिया। तो लगातार तेजस्वी जी कहते थे कि सरकार पर सवाल खड़े करते थे कि शराबबंदी कानून फेल है, सरकार में शराब माफियाओं को संरक्षण दिया है। ये बात अब सही साबित हो गया। और एक सवाल है, आप लोग बार बार कहते हैं कि बिहार में अफसरशाही हावी है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं, वो अब पटना छोड़ चुके हैं, उनके अफसरशाही को लेके। नहीं, देखिए, मदन सहनी जी एक माननीय मंत्री नहीं हैं, लंबी फहरिस्त है। कुछ लोग कैमरे पर आकर बोल दे रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड पूछिएगा तो सारे लोग का यही रोना है। कोई यहाँ जनप्रतिनिधियों का सुध ले रहा है, किसी माननीय मंत्री या कुछ चल रहा है। अफसरशाही चरम पर है, अफसरशाही हावी है। तो इस सरकार में इसके पहले भी मदन सहनी जी ने सवाल खड़े किए थे अफसर पर। इसके बाद क्या हुआ? फिर उनको मना लिया गया, फिर वो त्रस्त हैं। ये सरकार में किसी जनप्रतिनिधियों का सम्मान है ही नहीं। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके अब शिक्षक हाईकोर्ट गए हैं, इसको आप लोग कहते हैं? शिक्षकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से महागठबंधन विपक्ष खड़ी है, उनकी मांगों के समर्थन में है। शिक्षकों के लिए जब डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी बने, उसी समय नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। भारी लाखों लाख 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। बहुत सारे काम उनके हित में हुए। लेकिन जब से फिर एनडीए सरकार बन गई, उसके बाद शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। शिक्षक भाइयों की जो मांग है, उनके साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता खड़े हैं। ये तो मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पटना हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो हाईकोर्ट गए हैं उस पर इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग शिक्षक भाइयों के साथ हर समय साथ में खड़ा रहेंगे। जिस समय डिप्टी सीएम तेजस्वी थे, उस समय शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छा कदम किए थे, अच्छा कदम बढ़ाए थे और उनके सपोर्ट में कई सारे निर्णय लिए गए थे। लेकिन अब शिक्षक की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके आरजेडी उनके साथ खड़ी है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।